जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। कार्ड तो बहुत तेज़ी से आ गए हैं। मुझसे ये तीनों रिवर्स आए थे, लेकिन चलिए ठीक है, मैं इसको रिवर्स ही रीड कर लूँगी। बट लेट्स सी। बॉटम की एनर्जी आ गई है मून की। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में, या फिर आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। इस वजह से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर कोई तगड़ी फाइट हुई थी जिसके बाद कनेक्शन ख़त्म हो गया था। 2 ऑफ सॉर्ड कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। कोई रिवेंज ले रहा है आपसे, एंड उसके बाद ये सब रिवर्स आ गया था। क्वीन ऑफ सॉर्ड, लेकिन ये रिवर्स है। अच्छा, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी एंड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड ये एम्परर एंड ये 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी आप लोगों के बीच में किसी ने फाइट करवाने की कोशिश की थी। मे बी कोई ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा था। कोई आपको अपने इशारों पे चलाना चाहता था। कोई ये मदर फिगर, डैडी फिगर, मतलब यस, जैसे आपके चाचा चाची हो सकते हैं, आपके ताया ताई हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ज़्यादा ही कुछ होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर कोई मून स्पेल भी हो सकता है, मून मैजिक, ऐसा कुछ किया गया था। किसी के भैया भाभी की भी एनर्जी आ रही है। बड़े भाई, भैया भाभी मतलब बड़े भाई हो गए। ठीक है, यस। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। 18 to 20 कोई मज़ा चखाने के मूड में था। कोई चाहता था कि आप लोगों के बीच में मे बी बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एंड किसी को मिर्ची लगती थी ये कंडीशन देख करके। एंड एम्परर एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। एम्परर की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि आप एम्परर हो सकते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके पार्टनर हो सकते हैं। इधर आप भी ईगो में आ गए, उधर आपके पार्टनर भी गुस्से में आ गए, एंड दोनों के बीच में जम के फाइट हो गई है। हालांकि यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड एंड नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गुड लुकिंग दोनों लोग काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है। कोई तो थर्ड पार्टी है जिसको चिढ़ लगी आपके बीच के कनेक्शन से। अच्छी चीज़ों से सबको चिढ़ होती है। देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, एंड अनकंडीशनल लव जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है, वो किसी को मिलता है तो दूसरे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो सुंदर चीज़ों को गंदा करने में लग जाते हैं, लोगों से अच्छी चीज़ें झेली नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी की गंदी नज़र पड़ गई एंड उसने सब कुछ तहस नहस करके ही दम लिया है, या फिर प्रोसेस चल रहा हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि है। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 18, 1, 13 एंड 14। 13, 14, 18 एंड 1। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एस ऑफ कप की एनर्जी। एस ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, या फिर इनका रोने का मन कर रहा है, या फिर ये कोई ऐसा रोता हुआ मैसेज या कॉल कर सकते हैं जिसमें ये रोए। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। 18, 1, 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके या तो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। मे बी आपके पार्टनर को भड़का दिया गया था, अलग आपको अलग भड़का दिया गया, एंड जब दोनों लोग एक दूसरे के सामने पड़े हैं तो ब्लास्ट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा भयंकर फाइट हुई है, एंड उसके वजह से पछतावे हो रहे हैं कि यार दिस इज़ नॉट फेयर, इतनी गंदी तरीके से कौन फाइट करता है। क्योंकि यहाँ पे 19 सन की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वाटर मैजिक किसी पे किया गया है। वाटर मैजिक मतलब कुछ पिलाया गया है, जैसे ड्रिंक के थ्रू, कोल्ड ड्रिंक के थ्रू, कॉफ़ी के थ्रू, चाय के थ्रू,
कुछ खिला पिला दिया गया है लिक्विड में, एंड उसके बाद ये सब हालत आप लोगों की हो गई है। यस, एंड ये डेथ की एनर्जी है। मे भी उसके बाद आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं या बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है सब कुछ। यस, 13/1/14 टेम्परेंस की एनर्जी। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या हुआ है यहाँ पर, ये एस ऑफ कप क्यों आया है। टॉवर की एनर्जी, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई वाटर मैजिक किया गया है जिसके बाद टॉवर आ गया है। टॉवर आने का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर सडनली आपसे दूर हो गए हैं, सडनली सब कुछ हो गया। 16/1/17 स्टार की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं स्टार पर्सनैलिटी, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक तो किया गया था। 16/1/17 17 18 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड करने लगे थे, फिर ही ज़्यादा नेगेटिव होने लगे थे आपको लेकर के, एंड उसके बाद डेथ की एनर्जी। डिवाइन ये डेथ को भी क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ या तो कनेक्शन ख़त्म कर लिया है एंड अब ये छुप छुप के आप पे नज़र रख रहे हैं, या फिर मतलब इतनी धुआंधार फाइट हो गई, इतना नुकसान हो गया, या फिर ये आपको छोड़ के चले ही गए, बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म हो गया, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर 17/17 एंड 13/30 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो एम्प्रेस बनना चाहती थी, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मे बी कोई आपके पार्टनर की जगह लेना चाहता था एंड उसने सारा रायता फैलाया था, एंड अब जब वो देख रहा है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तब मुझे दिख रहा है कि यार नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मे बी आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप एम्प्रोर, अच्छा एम्प्रोर की एनर्जी तो आई थी। मे बी आप अपने पार्टनर को सर आँखों पे रखते हैं, आप अपने पार्टनर को ओबे करते थे बहुत, उनके बहुत मतलब उनको रिस्पेक्ट करना, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे अनकंडीशनल लव आप समझ रहे हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। एंड ये देखिए किसी थर्ड पार्टी की जैसे बहुत ज़्यादा जलसी भर जाती थी, उसका बस नहीं चलता था कि वो क्या कर डाले। कोई बहुत ही जल कुकड़ा इंसान है जिसकी जलसी इतनी ज़्यादा है कि उससे झेला नहीं गया है, एंड उसने यहाँ पे कोई ऐसा गंदा काम किया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में धुआंधार फाइट हुई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ बैंड की एनर्जी, इनके ऊपर बिजलियाँ गिरती थी, जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं है दिल पे चलाए छुरियाँ, तो वही रील चल रही है, वही कंडीशन मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर छुरियाँ चलाती थी, इनको इतना पेन होता था, इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, एंड इस वजह से इन्होंने ऐसा रिवेंज लिया है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। 16/1/17 17 33 की एनर्जी, 3 8 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कोई शर्म नहीं है, बहुत बेशर्म टाइप की है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने सही किया, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे इतना कष्ट मिला है तो इतना तो बनता ही है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं आजकल, आप लोगों ने शायद देखे ना हो, लेकिन मुझे टैरों में तो दिखाई पड़ जाते हैं क्लियर कि लोगों के अंदर शर्म बिल्कुल बची नहीं है। गंदा काम करके भी निश्चिंत खुश होके घूमेंगे कि मतलब उनको शर्म नहीं आएगी कि उन्होंने क्या करके रखा है, हालांकि पिटाई होती है तगड़ी वाली, लेकिन फिलहाल खुश रहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये लेडी की कंडीशन थोड़ी पावरफुल हो चुकी है। अब ये कोई थर्ड पार्टी है, ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रही है, बहुत चौड़े कॉलर अपने आप को ऐसा शो कर रही है कि हाँ सुकून मिल गया। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कब तो टूट गए हैं, कब टूटने का मतलब यह है किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ तो हो गया है। मे बी आप दोनों की हालत ऐसी हो कि आप दोनों अंदर से टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं, एंड ये सब देख करके इनको अपनी पावर का एहसास हो रहा है, क्योंकि जो घटिया लोग होते हैं उनको ऐसे ही अपनी पावर का एहसास होता है, दूसरों का दिल तोड़ के। 16/1 17 17 8 25 7 की एनर्जी, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी, मे बी अभी आपके साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रही है। 8/18 मून की एनर्जी है, 8/18 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो कोई लेडी है जी काली शक्तियों की पूजा करने वाली है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर में रोशनी लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घर में डार्कनेस लेके आते हैं, ये वही मुझे दिख रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हंसते खिलखिलाते चेहरे पसंद होते हैं, लेकिन कुछ साइकोपैथ टाइप के लोग होते हैं जिनको रोते हुए लोग अच्छे लगते हैं, उन्हें टॉर्चर करना, थर्ड डिग्री देना, पेन देना, जैसे डेविल किस्म के लोग होते हैं। जैसे बॉडी तो इंसान की ही होगी लेकिन अंदर से पूरा डेविल होता है वो इंसान।
तो वही मुझे एनर्जी दिख रही, लिटरली कोई डेविल ही है जो इस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है एंड आप लोगों को ब्रोकन देख करके उसे बड़ा सुकून मिल रहा है, जैसे उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसका ब्लड बढ़ रहा है। नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है डिवाइन। यस, नाइट ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि जो पास्ट में हुआ है उसकी वजह से ये अपने प्यार को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप गोल्ड डिगर हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपका मन करता है अपने पार्टनर के पास जाने का, लेकिन आपको लगता है जैसे वो गोल्ड डिगर है या फिर वो सिर्फ पैसे का चक्कर है, इस वजह से यहाँ पे यूनियन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया था डेथ 13 एंड 7 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये आना चाहते हैं, लेकिन मतलब इनका दिल तो चाह रहा है, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, किस तरीके से सारी चीज़ें ठीक की जाएं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को फंसाने या पटाने के लिए ये सब कुछ किया था। एंड आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर चुके हैं, मतलब मे भी थर्ड पार्टी के साथ हैं आपके पार्टनर, एंड ये थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी एफर्ट कर चुके हैं, लेकिन सारी रिजल्ट फ्रूटलेस हैं, कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो टेम्परेंस को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर के साथ आपकी जो ईगो फाइट हुई थी, जो भी फाइट हुई थी, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये खुद देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी जिसने ये सारा रायता फैलाया था, ये सब कुछ किया था, वो कितनी गंदी है, कितनी घटिया सोच की है, एंड आप कितने प्योर हैं। ओके, इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, इनकी आंखें खुली जा रही हैं। 14 5 19 सन की एनर्जी। तो भाई सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब सारी जो नेगेटिविटी है वो क्लियर हो रही है। 19 एंड 8 27 हर्मिट की एनर्जी। या तो आपके गुरु जी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर को इस चीज़ से निकाल रहे हैं, नहीं तो आपके पार्टनर खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है? एंजल आपके साथ हैं, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड, आपके पार्टनर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं या फिर आपको ग्रेटिट्यूड के मोड में रहना है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? रिकंसीडर एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं तो थोड़ा सा फिर से एक बार चेक कीजिए एंड सिचुएशन आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। जय माता दी।